पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। अनाथ एवं विधवा उपकर को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने सरकार के इस फैसले को आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बताते हुए विरोध जताया है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए फैसले को अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के कल्याण से जुड़ा मानवीय कदम बताया। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा का हर जनहितैषी फैसले का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अनाथ बच्चों और बेसहारा विधवाओं की मदद के लिए बनाए जा रहे फंड का विरोध करना उचित नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में चुनावी लाभ के लिए 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की थी। उनके अनुसार इस फैसले से सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ा और प्रदेश की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। चौहान ने कहा कि 60 पैसे सेस लागू होने के बावजूद हिमाचल में पेट्रोल डीजल की कीमतें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना में करीब 70 पैसे प्रति लीटर कम है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सेस से प्राप्त राशि को जरूरतमंद वर्ग के कल्याण पर खर्च करना है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जिसने कानून बनाकर अनाथ बच्चों के कल्याण की जिम्मेदारी ली है। सेस से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल अनाथ बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा, 4,000 रुपए मासिक सहायता तथा वार्षिक हवाई और रेल यात्रा जैसे एक्सपोजर टूर उपलब्ध करवाने में किया जाएगा। चौहान ने कहा कि सरकार के प्रयासों से राज्य के राजस्व में सुधार हो रहा है और प्रदेश वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भाजपा से जन कल्याणकारी योजनाओं पर राजनीति करने के बजाय सकारात्मक सहयोग की अपील की। देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पिछले दिन जो नोटिफिकेशन हुई है उसके हिसाब से 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पे और पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ी है। और इसको आपने जैसा जिक्र किया कि वो एक ऐसे कॉज के लिए इस सेस को लगाया गया है जिसमें विधवाओं की जो हमारी विडोज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए और जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए जो हमारी स्कीमें चल रही हैं, उस मामले में हिमाचल सरकार पूरे देश के अंदर पहला और एक ही मात्र राज्य है जिन्होंने कानूनी तौर पे अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं बनाई हैं और वो करके दिखाया है। इन 3.5 सालों में अगर किसी ने इन बच्चों की किस्मत बदली है, इन बच्चों के लिए कुछ किया है, तो वो कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री है कि आज उन बच्चों को उनको 27 साल तक एजुकेशन का खर्चा, उनके 4,000 रुपया पर मंथ हम देते हैं और उनको घुमाने के लिए एक्सपोजर टूर्स आपके सामने हुए हर साल हो रहे हैं पूरे, उनको रेलवे से बाई एयर हर जगह। वो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे समाज का वर्ग था जिन्होंने कभी अपनी मांग ना कभी रखी थी ना कभी सोचा था। एक ऐसी योजना है, मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर विपक्ष इसमें भी आलोचना करता है कि जो ऐसे कॉज के लिए एक समाज का छोटा सा कंट्रीब्यूशन सबके सहयोग से इन दोनों वर्गों के लिए ऐसी योजना बनाएंगे जिससे ये भी समाज के साथ इज्जत और मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो इसमें मुझे लगता नहीं था कि विपक्ष को सोच समझ के जो है इसका विरोध करना चाहिए था। दूसरी बात, आज की डेट में भी हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, आप हरियाणा की बात करें, पंजाब है, उत्तराखंड है या जम्मू कश्मीर है, आज भी हमारा जो प्राइस है डीजल का और पेट्रोल का 70 पैसे पड़ोसी राज्यों से कम है। तो ये बड़े सोच समझ के इन सारी चीज़ों का आंकलन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि इन ऐसी योजना के लिए इस सेस से हम समाज का और ऐसे वर्गों के सुधार के लिए किया। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट उन दोनों वर्गों पे पड़ेगा जिनके लिए योजना बनाएंगे। सर, भाजपा कह रही है कि इससे जो है महंगाई बढ़ेगी और कानून में जो है 5 रुपए तक की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है, तो सरकार आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको जो है वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, भाजपा तो केवल हर दृष्टि को राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी स्टेटमेंट दे के अपने आप को अलग कर देते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि किस वजह से लगाया गया ये सेस, और इस सबके सहयोग से समाज के उन वर्गों को इससे बड़ा उत्थान मिलेगा और एक ऐसी योजना के लिए किया जा रहा है जो स्वाभाविक तौर पे भाजपा इसका विरोध नहीं कर सकती। क्या भाजपा ये बोल सकती है कि दोनों वर्गों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, या सरकार की इन लोगों के लिए जो योजना बनाई है, जो करके दिखाया है, क्या वो गलत है? भाजपा उसको गलत ठहरा सकती है?
तो भाजपा तो हिमाचल प्रदेश में मजबूर है, उनके पास कोई बड़ा कारण विरोध का नहीं होता है। वो हर बात का विरोध करने की एक उनकी जो है एक नेचर बन चुका है। लेकिन जो मंशा सरकार की है बड़ी साफ है कि इसको हमने उन लोगों के वेलफेयर के लिए किया है। भाजपा ने तो पिछली सरकार जब थी भाजपा की, तो जाते जाते वोट पॉलिटिक्स करने के लिए इसमें भी 5 रुपये जो है उस वक्त एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, कारण सिर्फ वोट बैंक। तो वो ऐसे फैसले करके गए जिससे पूरा, जब सरकार बदली तो ख़जाना खाली। पिछली सरकार ने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो बड़ी पूरी तरह पुअर था और उसका बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को आगे भी अभी तक उठाना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि आज हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े फैसले लेके प्रदेश हित में और लोगों के हित के, जिसकी वजह से निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें हमारे ख़जाने में भी असर पड़ा है, अच्छा रेवेन्यू आगे आ रहा है और हमारी जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार हो रहा है। अगर ये निरंतर इसी तरह चलता रहा तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में अपने पाँव पे खड़े होने की बात को सोच सकते हैं।